अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई एम प्रोफेसर फैसर रिजवान मल। जो तीसरा सेक्शन है इम्पॉर्टेंट इडियम्स के हवाले से मैं आपके सामने हूँ। आप ये देख रहे हैं सेक्शन 3 के इम्पॉर्टेंट इडियम्स और जो उनके मीनिंग्स हैं और फिर उनके सेंटेंसेस। लेट्स मूव टू द वर्क। फर्स्ट इडियम इज़ दैट ब्रेक डाउन। मीनिंग बाय दैट टू डैमेज। क्या मतलब है जी? ख़राब हो जाना। इसका किसी मशीनरी का ख़राब हो जाना या किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, किसी सेहत का ख़राब हो जाना, ओवरऑल एक नुकसान की सेंस में ये बात हो रही है। अब यहाँ पे जो ईडीएम है इसका जो यूजेज वो देखें। हिज हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन। उसकी सेहत ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। ज़्यादा सिगरेट नोशी की वजह से। इसका इस तरीके से भी हम सेकंड ईडियम बना सकते हैं। द कार हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द वे। कार जो है वो क्या है, रास्ते में ख़राब हो गई है। नंबर सेकंड ईडियम, ए रेड ड्रैग टू द बुल। सोर्स ऑफ एंगर। सोर्स ऑफ एंगर। अब ये देखें इसका जो ईडियम है, आपने देखा होगा बुल फाइटिंग में क्या होता है कि जो बुल के सामने जो है, जब भी ऐसे वो एक रखा जाता है, एक रेड जो है वो क्लॉथ जो है, तो वो उसको गुस्सा आता है और वो टक्कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो बहादुर होते हैं हमारे जो है वो जैसे देखा है कि आपने देखा बुल फाइटिंग के अंदर जो है बुल फाइटर जो है वो उसको कैच कर लेता है। तो यहाँ पे जो है आई फील प्राइड टू से दैट कि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कैसे जो है इन हिज टाइम कैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो लिया था। और ये ईडियम उनकी जिसको कहते हैं प्रेज़ में है कि कायद आज़म की प्रेज़ में है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी मस्ट फील प्राइड ओवर ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये देखें ईडियम के हवाले से, द नेम ऑफ कायद आज़म, जो नाम है कायद आज़म का, बिफोर द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू इंतहा पसंदों के सामने, इज़ लाइक अ रेड रैग टू द बुल। ये कैसे है? ये कैसे है? जैसे लाइक अ रेड रैग टू द बुल, जैसे भैंसे के आगे क्या है, एक रेड साइन है। वो जाहिर बात है हिंदू एक ख़तरे का निशान समझते थे कायद आज़म की पर्सनालिटी को। ठीक है, तो अल्लाह की फ़ज़ल से ये जो है मंथ भी जो है वो अगस्त है, तो हमें आज़ादी भी इस महीने में मिली। तो उस हवाले से भी ये ईडियम जो है। नंबर 3 ईडियम, कम आउट। मीनिंग बाय दैट टू एस्केप, टू भाग जाना भी इसका मीनिंग है। टू अपीयर इन सडन, अचानक सामने आना भी है। देखें जी, इनके जो टू ईडियम्स जो हैं कम आउट के, उनको आपके सामने जो है वो पेश किया गया है। द एक्यूज्ड केम आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो मुलज़म है वो क्या हुआ, केम आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो ऐसे भाग गया मुश्किल सूरत हाल में। व्हेन सॉलिड प्रूफ्स, जब ठोस जो सबूत हैं वर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द जज, जब जज के सामने ठोस जो है वो सबूत ना पेश किए गए, तो मुलज़म क्या हुआ, वहाँ से भाग गया। अब सेम इसी तरह जो सेकंड सेंस है वो देखें, ही केम आउट with great help when he saw me fallen on the road। अब यहाँ पे appear in sudden की सेंस में सेकंड जो इसका मीनिंग है वो ये है, he came out with great help, वो बड़ी मदद के साथ आया। कब? when he saw me fallen on the road, जब मुझे उसने देखा सड़क के ऊपर गिरे हुए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड मीनिंग है ये आसान है, कोशिश करें आप इसको तैयार करें। नंबर 4, fall off। मीनिंग बाय दैट नॉट टू स्टैंड बाय, साथ ना देना। इवन सिंसियर कंपेनियंस, यहाँ तक कि मुखलिस जो दोस्त होते हैं वो भी क्या करते हैं, फॉल ऑफ, साथ छोड़ देते हैं, इन एडवर्सिटी, गुर्बत में। मीनिंग बाय दैट पावर्टी। डियर स्टूडेंट, सेक्शन 2 के अंदर एडवर्सिटी का वर्ड ही यूज़ हुआ, पावर्टी जो है इसका मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह जो ईडियम नेक्स्ट है, टेक टू। मीनिंग बाय दैट यूज टू।
अब यहाँ पे आदी हो जाना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, यूज टू, ही हैज़ टेकन टू टी, वो चाय का आदी हो चुका है, इन द वेरी अर्ली एज, इंतहाई जो है छोटी उम्र में, शुरू से ही। जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि सर दर्द होती है, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जनाब हम तो आदी हो गए हैं इस चीज़ के, यूज़ टू हो चुके हैं। जैसा कि काम करने वाले बंदे काम के लिए यूज़ टू हो चुके होते हैं, आदी हो चुके होते हैं, फारग बैठने वाले बंदे जो है वो सिर्फ फारग ही बैठ के जो है वो यूज़ टू होते हैं। तो ये इस सेंस में है कि किसी चीज़ का आदी हो जाना, टेक टू, मीनिंग बाय दैट लत पड़ जाना, आपको किसी चीज़ की आदत हो जाए, तो इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए जो है क्रिकेट मैच के लिए कॉलेज जो है वो उतनी उनको आदत पड़ी होती है मैच की कि वो कॉलेज जाना पसंद नहीं करते और कॉलेज से बाकायदा जो है वो छुट्टियाँ करते हैं। नंबर 6, स्टॉर्म इन द टी कप। कितना खूबसूरत ईडियम है जी ये, स्टॉर्म इन द टी कप। मामूली बात पे क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना। टू क्वारल ऑन पैटी इशू, ये देखें इसका जो मीनिंग इंग्लिश में दिया गया है, टू क्वारल लड़ाई झगड़ा करना, ऑन पैटी इशू जो मामूली से मामलात हैं, छोटे मोटे जो मामलात हैं उन पे झगड़ा करना। अब यहाँ पे इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, ये इतनी अहम बात नहीं है, टू जनरेट स्टॉर्म इन द टी कप, कि क्या किया जाए, झगड़ा पैदा किया जाए इन सम लिटिल मैटर्स, जो छोटे छोटे मामलात हैं, पैटी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है झगड़ा जो है वो किया जाए। नेक्स्ट है ए लिव वायर, very beautiful idiom and I like it very much. Very energetic and useful man. A very energetic and useful man, meaning by that तवाना और मुफीद आदमी, मेजर अजीज़ भट्टी। अब देखें नाम ही ऐसा है कि जिसमें बहादुरी की सेंस आती है, ठीक है। उसके बाद जो है इस नाम में इतनी जो है जिसको एनर्जी कहते हैं, इज़्ज़त फील होती है। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है, सेम इसी तरह ये देखें यहाँ पे ऐसे ग्रेट नेम्स जो हैं इनके लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पाकिस्तानी हमारे दिल में हमेशा इज़्ज़त रहेगी। मेजर अजीज़ भट्टी प्रूव्ड हिमसेल्फ, मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने आप को साबित किया, लिव वायर, एक इंतहाई एनर्जेटिक और मुफीद इंसान, इन 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 1965 की जंग है उसमें मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने आप को क्या साबित किया, एक जो है वो बड़ा गैलेंट जो है वो सोल्जर जो है वो साबित किया। नेक्स्ट है 8, अ ब्रोकन रीड, अ वेरी वीक एंड हेजिटेंट फैलो, एक इंतहाई कमज़ोर और हिचकिचाने वाला जो है वो क्या है जी, साथी जो है। अमेरिका, अब ये देखें आपके सामने है ये, अमेरिका ऑलवेज प्रूव्स ब्रोकन रीड, अमेरिका हमेशा एक कमज़ोर साथी साबित होता है, वेन एवर पाकिस्तान नीड्स हिम इन क्रिटिकल सिचुएशंस, जब भी पाकिस्तान को के हालात बुरे होते हैं तो अमेरिका क्या होता है, एक ब्रोकन रीड जो है वो चीज़ साबित होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे इडियम्स जो हैं, ठीक है। और इसको आप दूसरी सेंस में और भी कर सकते हैं, डोंट बी ए ब्रोकन रीड, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है कमज़ोर सहारा ना बने, मैं आपका दोस्त हूँ, इस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये थे डियर स्टूडेंट्स तीसरे सेक्शन के इडियम्स। अब हम चौथे सेक्शन में जो है वो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।